Good evening, students. Hope you all are very well. Today we are going to discuss the chapter number 7 of your English literature book, that is The Girl Who Loved to Read. So let's start. This is a story of a little girl named Matilda, and it is written by Roald Dahl. Matilda lives in a teeny English village with her family, and she is ignored by her parents. She finds friends in the books. She reads at the local library every afternoon, and I think I should clear one thing, that this is not based anyone's real life. This is not based on anyone's real life. It is just a fantasy. Okay, तो जो चैप्टर है हमारा द गर्ल हु लव टू रीड, ये एक स्टोरी है, एक छोटी लड़की की स्टोरी है जिसका नेम है मटिल्डा। और इस एक्सट्रैक्ट को किसने लिखा है? रोल्ड डेल इसके राइटर हैं। रोल्ड डेल ने इसको लिखा है, द गर्ल हु लव टू रीड। मटिल्डा एक इंग्लिश विलेज में रहती है, एक छोटा सा इंग्लिश विलेज है, वहाँ पर मटिल्डा रहती है अपनी फैमिली के साथ। लेकिन जो उसके पेरेंट्स हैं, जो मटिल्डा के पेरेंट्स हैं, वो उसको मोस्टली इग्नोर करते हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो वो क्या करती हैं, वो बुक्स को अपने फ्रेंड बना लेती है। वो एक लाइब्रेरी में जाती है एवरी आफ्टरनून, और वहाँ पर जाकर बुक्स को पढ़ती है। वो एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गर्ल है, बहुत सेंसिटिव है, बहुत ब्रिलियंट है। और ये जो स्टोरी है हमारी, ये एक फैंटेसी है। ये ऐसा नहीं है कि मटिल्डा एक रियल लाइफ में एक स्मॉल गर्ल है और उसकी बात बताई जा रही है। इट इज़ जस्ट ओनली अ फैंटेसी। So Matilda was an extraordinary girl. She was sensitive and brilliant. By the age of 3, she had taught herself to read newspapers and magazines that lay around the house. By the time she was 4, she wanted to read books. Matilda एक extraordinary girl है, जैसे ऑर्डिनरी होता है उससे कहीं ज़्यादा ऊपर है। वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत इंटेलिजेंट है। और जब वो 3 साल की उम्र में ही उसने क्या करना शुरू कर दिया था, वो न्यूज़पेपर पढ़ने लगी थी, मैगज़ीन्स पढ़ने लगी थी जो उसके घर पर आसपास पड़ी रहती थी। वहाँ पर वो न्यूज़पेपर्स और मैगज़ीन्स पढ़ती थी। बाय द एज ऑफ 3, जब वो ओनली 3 ईयर्स ओल्ड थी। और जब वो 4 साल की हुई तो वो बुक्स पढ़ना चाहती थी। हर पेरेंट्स फेल्ड टू नोटिस anything unusual about their daughter. They called her a chatterbox and believed that little girls are meant to be seen and not heard. But Matilda had all the qualities that one needed to achieve one's goal. उसके जो पेरेंट्स थे उसकी इस चीज़ को नोटिस नहीं करते थे कि इतना छोटा बच्चा, ये अनयूजुअल थिंग थी अबाउट हर, कि इतना छोटी बच्ची कैसे न्यूज़पेपर पढ़ सकती है, कैसे बुक पढ़ना चाहती है। तो वो उसके पेरेंट्स इस चीज़ को नोटिस नहीं कर सके थे, और वो उसको सिर्फ एक चैटर बॉक्स समझते थे, कि वो सिर्फ एक, जैसे छोटे बच्चे बोलते रहते हैं, वो ये समझते थे कि सिर्फ वो एक छोटी सी बच्ची है जो हर वक्त बोलती रहती है। लेकिन मटिल्डा के अंदर वो सारी क्वालिटीज़ थी जो किसी एक इंसान के अंदर होनी चाहिए अपने गोल को अचीव करने के लिए, अपने पर्पज़ को पाने के लिए, अपने मकसद को पाने के लिए। जो भी किसी का हमारा गोल होता है वो मटिल्डा के अंदर वो सभी क्वालिटीज़ थी। Now with her brother at school, her father at work and her mother busy playing bingo in another town, Matilda found herself alone in the house nearly every weekday afternoon. अब मटिल्डा की फैमिली में कौन कौन था? उसके फादर, उसके ब्रदर एंड उसकी मदर। तो क्या होता था, जो उसके ब्रदर था वो तो स्कूल चला जाता था, उसके फादर वर्क पर चले जाते थे, और उसकी जो मदर थी वो दूसरे टाउन में चली जाती थी बिंगो खेलने के लिए। बिंगो एक गेम होता है, अ गेम ऑफ लक इन विच ईच प्लेयर हैज़ अ कार्ड विद नंबर्स ऑन इट। कार्ड गेम है जिसके ऊपर नंबर्स लिखे होते हैं। तो जो उसकी मदर थी वो कहाँ चली जाती थी? अनदर टाउन में चली जाती थी बिंगो खेलने के लिए। अब जब घर में कोई भी नहीं रहता था, ना ब्रदर ना फादर और ना ही उसकी मदर, तो मटिल्डा घर पर अकेली रह जाती थी। और हर आफ्टरनून में, जो हर दोपहर होती है दिन की, तो वो क्या करती थी, वो घर पे अकेली रह जाती थी। सो वन आफ्टरनून Matilda set out all by herself to walk to the public library in the village. She introduced herself to the librarian, Mrs. Phelps, and asked her if she might sit a while and read a book. अब एक दोपहर उसने क्या डिसाइड किया? उसने ये सोचा कि जो विलेज में एक पब्लिक लाइब्रेरी है वो वहाँ पर चली जाती है, पब्लिक लाइब्रेरी की तरफ चल पड़ी वो। और वहाँ पर उसने लाइब्रेरियन जो थी, जो लाइब्रेरी के इंचार्ज होती है, जो वहाँ पर सारी चीज़ों को देखती है, या कोई देखता है कि बुक्स किसको देनी है, कौन सी बुक होनी चाहिए, कौन सी बुक यहाँ पर नहीं है,
सब जो कुछ जो रिकॉर्ड बनाते हैं, जहाँ पर लाइब्रेरी में जो वर्क करते हैं, जो इंचार्ज होते हैं, उन्हें लाइब्रेरियन बोलते हैं। तो उसने क्या किया मटिल्डा ने, वहाँ पर जो लाइब्रेरियन थी वहाँ पर उनको जाके अपना इंट्रोडक्शन दिया। मिसेस फेल्प्स उनका नेम था। व्हाट्स हर नेम? मिसेस फेल्प्स। तो मिसेस फेल्प्स ने उनसे पूछा कि क्या तुम यहाँ पर थोड़ी देर बैठकर बुक रीडिंग करना चाहती हो? सिट ए वाइल मीन्स सिट फॉर अ शॉर्ट टाइम, कि थोड़ी सी देर के लिए बैठकर तुम यहाँ पर पढ़ना चाहती हो। मिसेस फेल्प्स स्लाइटली taken back at the arrival of such a teeny girl accompanied by a parent, nevertheless told her she was very welcome. अब क्या होता है, मिसेस फेल्प जो थी थोड़ी सी शॉक हो गई। मिसेस फेल्प थोड़ी सी शॉक्ड हो गई। टेकन बैक मीन्स टू बी शॉक्ड और सरप्राइज, थोड़ी सी सरप्राइज थी कि इतनी छोटी सी बच्ची, इतनी टीनी गर्ल बिना अपने पेरेंट्स के साथ आई है। एंड अकम्पनाइड मीन्स कि अकेली आई है, वो उसके साथ कोई नहीं है, बिना साथी के, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने उसका वेलकम किया। वेयर आर द चिल्ड्रंस बुक्स प्लीज़? मटिल्डा आस्क्ड। अब मटिल्डा ने क्या पूछा उनसे, मिसेस फेल्प्स से, कि जो बच्चों की बुक्स होती हैं वो कहाँ पर रखी हैं, प्लीज़ मुझे बताएं। वुड यू लाइक मी टू हेल्प यू फाइंड अ नाइस वन विद लॉट्स ऑफ पिक्चर्स इन इट? मिसेस फेल्प्स ऑफर्ड। मिसेस फेल्प्स अब उसको जवाब देती हैं, उसको ऑफ़र करती हैं, क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ एक बहुत अच्छी सी बुक में जिसमें बहुत सारी पिक्चर्स हो। अब क्योंकि उन्होंने देखा कि जो मटिल्डा है वो बहुत छोटी सी बच्ची है, तो उसको कोई ऐसी बुक चाहिए होंगी जिसमें बहुत सारे लॉट ऑफ पिक्चर्स हों, जिससे वो पिक्चर्स को देख के खुश हो सके। अब क्योंकि इतनी छोटी बच्ची रीडिंग तो नहीं करेगी। बट मटिल्डा सेड नो थैंक यू। मटिल्डा सेड आई एम श्योर आई कैन मैनेज। अब मटिल्डा कहती है नहीं शुक्रिया, मैं मैनेज कर लूँगी, मैं देख सकती हूँ मुझे कौन सी बुक चाहिए। क्योंकि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गर्ल थी, उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ थी। From there on, every afternoon, as soon as her mother left for bingo, Matilda would toddle down to the library. She had read every single children's book in the place. She started wandering around in search of something else. Matilda had an enormous appetite for reading. अब उससे अगले दिन हर आफ्टरनून को, एवरी आफ्टरनून को, जैसे ही उसकी मदर बिंगो खेलने के लिए बाहर जाती थी, मटिल्डा फ़ौरन लाइब्रेरी की तरफ पैदल निकल पड़ती थी। When she had read every single children's book in the place, और उस जगह पर जब उसने जो बच्चों की जितनी भी बुक्स थी उसने एक एक बुक पढ़ डाली, उसके बाद वो दूसरी बुक की तलाश में निकल पड़ी कि अब मुझे कोई और बुक पढ़नी चाहिए, क्योंकि जितनी भी चिल्ड्रंस बुक थी वो उसने सब पढ़ ली थी। क्योंकि मटिल्डा के अंदर रीडिंग की एक भूख थी, एपेटाइट भूख, यानी एक बहुत एनॉर्मस मीन्स वेरी लार्ज, उसके अंदर बहुत बड़ी एक भूख थी। वो ये चाहती थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करूँ। I am wondering what to read next. Matilda said, I have finished all the children's books. You mean you have looked at the pictures? Asked Mrs. Phelps. अब क्या कहती है मटिल्डा? मटिल्डा कहती है कि मैं हैरान हूँ कि मैं अब क्या पढ़ूँ आगे, क्योंकि जितनी भी चिल्ड्रंस बुक थी वो मैंने सब फिनिश कर चुकी हूँ मैं। तो मिसेस फेल्प्स उससे पूछती है कि तुम्हारा मतलब है तुमने वो सब पिक्चर्स देख ली हैं? अब जो मिसेस फेल्प्स थी वो थोड़ी सी सरप्राइज्ड हो रही थी कि इतने कम टाइम में इतनी छोटी बच्ची कैसे इतनी सारी बुक्स पढ़ सकती है। तो उनका ये अंदाज़ा था कि इसने बुक्स पढ़ी नहीं होंगी, इसने क्या किया होगा, सब पिक्चर्स देखी होंगी, ऐसे ही मतलब पेज पलटती गई होंगी और वो पिक्चर्स देखी होंगी। येस बट आई हैव रेड द बुक्स एज वेल। वो कहती है कि हाँ मतलब पिक्चर्स तो देखी है, लेकिन उसके साथ मैंने बुक्स भी पढ़ चुकी हूँ मैं। आई थॉट सम were very poor, Matilda continued, but others were lovely. I liked The Secret Garden best of all. Matilda said, I would like a really good book that grown-ups read, a famous one. अब क्या कहती है मटिल्डा? अपना कमेंट देती है, जो जो उसने बुक्स पढ़ी है उनके बारे में बताती हैं कि कुछ तो बहुत ही बुरी थी, मेरे ख़्याल में कुछ तो बहुत ही बुरी थी और कुछ बहुत ही लवली थी, कुछ बहुत अच्छी थी। मुझे सीक्रेट गार्डन में सबसे अच्छी लगी। सीक्रेट गार्डन एक बुक का नेम है, तो मुझे सीक्रेट गार्डन बुक जो है वो सबसे अच्छी लगी। मटिल्डा आगे क्या कहती है? आई वुड लाइक अ रियली गुड बुक दैट ग्रोन्स अप रीड, कि मैं कोई ऐसी बुक पढ़ना चाहूँगी जो वाकई बड़े पढ़ते हैं। ग्रोन अप्स मीन्स एन अडल्ट पर्सन, जो अडल्ट पर्सन जो बड़े लोग होते हैं वो बुक पढ़ते हैं, कोई फेमस सी बहुत हो तो ऐसी बुक मैं पढ़ना चाहूँगी। Mrs. Phelps looked along the shelves, taking her time. How, she asked herself, does one choose a famous grown-up book for a 4-year-old girl? अब मिसेस फेल्प्स क्या होती है, वो शेल्फ की तरफ देखती रहती है, क्योंकि मटिल्डा जो है वो सर्च करने में लगी हुई है, बुक्स देखती रहती है वहाँ पर कि मैं कौन सी बुक पढूं। तो जो मिसेस फेल्प्स होती हैं वो खुद से ही क्वेश्चन पुट अप करती हैं
कि हाउ डज़ वन चूज़ अ फेमस ग्रोन अप बुक फॉर अ 4 ईयर ओल्ड गर्ल, कि कोई 4 साल की बच्ची के लिए बड़ों वाली अडल्ट जो बुक्स पढ़ते हैं वो कोई कैसे चूज़ कर सकता है, यानी कि इतनी छोटी बच्ची है, मैं इसको कैसे दे सकती हूँ वो वाली बुक। ट्राई दिस, शी सेड एट लास्ट, इफ़ इट्स टू लॉन्ग फॉर यू जस्ट लेट मी नो एंड आई विल फाइंड समथिंग शॉर्टर एंड अ बिट ईजियर। अब वो लास्ट में जब वो बिल्कुल ही थक जाती हैं, मिसेस फेल्प्स देखती हैं कि मटिल्डा तो किसी तरह मान ही नहीं रही है, वो क्या करती है, मिसेस फेल्प्स उसको एक बुक दे देती है और उस बुक को देकर कहते हैं ट्राई दिस, कि ये ट्राई करो। लेकिन थोड़ी सी वो हेजिटेशन भी फील करती है कि 4 साल की बच्ची है, 4 ईयर ओल्ड गर्ल है और मैं इतनी बड़ी बुक दे रही हूँ। तो उसके साथ वो क्या कहते हैं कि अगर तुम्हें ये ज़्यादा लंबी लगे ना तो मुझे तुम बता देना, और फिर मैं तुम्हें एक छोटी और जो आसान होगी, जिसकी लैंग्वेज ईजी होगी, मैं तुम्हें एक ऐसी बुक ढूंढ कर दूँगी। Great Expectations, Matilda Read by Charles Dickens. I had loved to try it. अब कौन सी बुक देती है मिसेस फेल्प्स उसको, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस बुक देती है, जिसको किसने लिखी है, चार्ल्स डिकेंस ने लिखी है। अब जब मटिल्डा उस बुक का नेम पढ़ती है, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस बाय चार्ल्स डिकेंस, वो कहते हैं बस आई हैड लव टू ट्राई इट, मैं इसको पढ़ूंगी, मुझे इसको पढ़ना, ट्राई करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। मिसेस फेल्प्स said, of course you may try it. Over the next few afternoons, Mrs. Phelps could hardly take her eyes off from the small girl sitting for hours in the big armchair at the far end of the room with a book on her lap. Mrs. Phelps उसको कहती है, of course you may try it, तुम ट्राई कर सकती हो इसको बिल्कुल। अगले कुछ घंटे, अगले कुछ जो आफ्टरनून्स आती हैं कुछ दिनों में तो मिसेस फेल्प्स उस पर से नज़रें नहीं हटा पाती, उस पर ही टिकी रहती हैं उनकी नज़रें कि एक छोटी सी बच्ची एक बड़ी सी बिग आर्म चेयर पर घंटों तक एक बुक पढ़ती रहती है, एक कोने में बैठकर अपनी उस बुक को अपनी गोद में रखे हुए, क्योंकि वो इतनी प्यारी लगती है उनको कि एक छोटी सी बच्ची एक बड़ी सी आर्म चेयर पर घंटों तक एक बुक पढ़ती है, तो वो उस पर से नज़रें नहीं हटा पाती। मिसेस फेल्प्स ऑलवेज फेल्ट सैड व्हेन द टाइम केम फॉर हर टू क्रॉस द फ्लोर एंड से इट्स 10 to 5 मटिल्डा। मिसेस फेल्प्स मिसेस फेल्प्स को बहुत ज़्यादा दुख होता है जब टाइम कौन सा आ जाता है, फ्लोर को क्रॉस करने का। मीन्स अब लाइब्रेरी का भी तो टाइम होता है बंद करने का, 10 to 5। तो जब 10 to 5 का टाइम कंप्लीट हो जाता है, मीन्स 10 बजे खुलती है, 5 बजे बंद हो जाती है, तो मिसेस फेल्प्स को बहुत ज़्यादा दुख होता है जब 5 बज जाते हैं। वो क्या मटिल्डा से आके कहती है, मटिल्डा इट्स 10 to 5, यानी अब लाइब्रेरी बंद करने का टाइम आ गया है। Mrs. Phelps learned that Matilda's mother had no knowledge of her whereabouts. But that's surely not right. I think you had better ask her before coming to the library, said Mrs. Phelps. अब मिसेस फेल्प्स ये बात जान चुकी थी कि मटिल्डा की मदर को ये बात नहीं पता है कि वो कहाँ जाती है, उसका ठिकाना कहाँ है। तो क्या कहती हैं, जो मिसेस फेल्प्स मटिल्डा को कहती हैं कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है, मेरे ख़्याल में तुम्हें लाइब्रेरी अपनी मदर को बता कर आना चाहिए कि मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ, तुम्हें अपनी मदर को ये बात बता देनी चाहिए और तब यहाँ पर आना चाहिए। ये मटिल्डा है हमारी जो रीडिंग कर रही हैं बुक्स की। I had rather not, Matilda said. She doesn't encourage reading books, nor does my father. But what do they expect you to do every afternoon in an empty house? Sit around and watch the telly. I see. तो मटिल्डा कहती है बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी मैं तो उनको, क्योंकि वो मुझे कभी भी बुक्स पढ़ने के लिए एनकरेज नहीं करते हैं, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि मैं बुक्स पढूं, और ना ही मेरे फादर। तो अब मिसेस फेल्प्स उनसे पूछती है, लेकिन फिर वो तुमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो तुमसे क्या उम्मीद लगाते हैं कि तुम रोज़ दोपहर में खाली घर में क्या करती होंगी अगर तुम बुक्स नहीं पढ़ती हो। तो कहती है सिट अराउंड एंड वॉच द टेली, वो ये सोचते हैं कि मैं वहाँ पर बैठकर टेलीविज़न देखती हूँ। मिसेस फेल्प्स कहती है, ओ आई सी। Within a week, Matilda had finished Great Expectations, which in that edition contained 411 pages. I loved it, she said to Mrs. Phelps. एक हफ्ते के अंदर मटिल्डा ग्रेट एक्सपेक्टेशंस जो बुक है उसके पूरे एडिशन को ख़त्म कर देती है, पढ़ लेती है, जिसमें 411 पेजेस थे, और लास्ट में वो कहती है आई लव्ड इट, कि उसे बहुत ज़्यादा पसंद आई। मिसेस फेल्प्स से ये बात कहती है। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस आपने पढ़ी है, पिप एंड द एस्केप्ड प्रिजनर आपने पढ़ी होगी क्लास 5 में। तो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस का ही वो पार्ट है जिसमें पिप एक बॉय होता है, एक एस्केप्ड प्रिजनर होता है। ओवर द नेक्स्ट 6 months under Mrs. Phelps' watchful and compassionate eye, Matilda had read books by Charles Dickens, Thomas Hardy, Jane Austen, Rudyard Kipling, H.G. Wells and many others.
अगले 6 मंथ्स में, जो नेक्स्ट 6 मंथ्स आए, मिसेस फेल्प्स की निगरानी में और उनकी बहुत ही प्यार भरी नज़रों में के अंदर बैठकर मटिल्डा ने क्या किया, जो चार्ल्स डिकेंस की बुक थी वो पूरी कंप्लीट कर ली। यानी कि जो मिसेस फेल्प्स थी उसकी निगरानी करती थी, उसको अपने आंखों के सामने रखती थी, उसे बहुत प्यार भरी नज़रों से देखती थी और वहाँ पर मटिल्डा बैठकर अपनी सारी बुक्स पढ़ती थी। उसने थॉमस हार्डी, जेन ऑस्टन, रुडयार्ड किपलिंग, इन सब ऑथर्स की और भी बहुत सारे ऑथर्स की बुक्स पढ़ डाली। By now, Mrs. Phelps was filled with wonder and excitement. Mr. Hemingway in his book says a lot of things I don't understand. तो मिसेस फेल्प्स उस दिन से बहुत ही ज़्यादा वंडर से फ़ील हो गई, एक्साइटमेंट से फ़ील हो गई, हैरान हो गई वो बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा वो उनके अंदर जोश भी होता था। तो क्या होता है, मिस्टर हेमिंगवे इन हिज बुक सेज अ लॉट ऑफ थिंग्स आई डोंट अंडरस्टैंड, मटिल्डा सेड टू हर, बट आई लव्ड इट ऑल द सेम टाइम द वे ही टेल्स इट, आई फील आई एम राइट देयर ऑन द स्पॉट वॉचिंग इट ऑल हैपन। अब मटिल्डा उनको क्या कहती है कि जो मिस्टर हेमिंगवे की जो बुक है ना, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि मैं समझ नहीं सकी, मुझे समझ में नहीं आई हैं, लेकिन फिर भी मुझे वो पसंद है। समझ में नहीं आई लेकिन फिर भी मुझे पसंद है, जिस तरीके से वो चीज़ों को बताते हैं मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मैं वहीं पर बैठी हुई हूँ, उसी स्पॉट पर जहाँ चीज़ें वो हो रही हैं, मीन्स वो मेरी नज़रों के सामने वो सब कुछ चल रहा है। A fine writer will always make you feel that, Mrs. Phelps said, and don't worry about the bits you don't understand. Sit back and allow the words to wash around you like music. I will. अब वो क्या कहती है मटिल्डा, जो ओनली 4 years old है, कि एक अच्छे राइटर हमेशा यही करता है कि वो आपको फ़ील कराता है उस चीज़ को, कि आप अगर कोई बुक पढ़ रहे हो, एक अच्छे राइटर की बुक पढ़ रहे हो, तो आपको ये फीलिंग ही नहीं होती है कि आप पढ़ रहे हो, आप उसके अंदर बिल्कुल खो जाते हो, आपको ऐसा लगता है कि वो सब कुछ सीन जो है वो हमारी नज़रों के सामने चल रहा है। तो अच्छे राइटर हमेशा यही करते हैं। तो मिसेस फेल्प्स उसकी बात पर क्या कहती हैं कि कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, जो चीज़ें तुम्हें समझ में नहीं आई हैं उनके लिए, और तुम दोबारा बैठो और उन वर्ड्स को पढ़ो और बिल्कुल उनको ऐसे करो कि जैसे म्यूज़िक हमारे पास में आ जाता है, हमें बुरी तरह से नहा लेता है। मान लीजिए हम कोई म्यूज़िक सुन रहे हैं, हम उसमें पूरी तरह से खो जाते हैं, इसी तरह तुम उस बुक्स को पढ़ो और उसमें जब तुम पूरी तरह खो जाओगी तो तुम्हें वो चीज़ समझ में आ जाएगी। तो मटिल्डा कहती है आई विल, मैं करूँगी। Did you know, Mrs. Phelps said, that a public library like this one allows you to borrow books and take them home? अब मिसेस फेल्प्स उसको कहती है, क्या तुम जानती हो, क्या तुम्हें पता है कि जो पब्लिक लाइब्रेरी होती है वो तुम्हें बुक्स घर ले जाने देती हैं, बोरो करने देती हैं, कि तुम उन्हें अपने घर जाकर पढ़ लो। When you have chosen the book you want, bring it to me so I can make a note of it and it's yours for 2 weeks. You can take more than one if you wish. अब मिसेस फेल्प्स उसको एडवाइस करती हैं, जो बुक तुम पढ़ना चाहती हो उसको चूज़ कर लो और उसको मेरे पास लेकर आओ और मैं उसका एक नोट बना देती हूँ, फिर वो 2 हफ्तों के लिए तुम्हारी हो जाएगी। और अगर तुम ज़्यादा चाहती हो, टाइमिंग ज़्यादा लेना चाहती हो, तो तुम्हें टाइमिंग ज़्यादा भी मिल जाएगी, जैसी तुम्हारी विश होगी। From then on, Matilda would visit the library only once a week in order to take out new books and return the old ones. Her own small bedroom now became her reading room. और उस दिन के बाद से क्या हुआ, मटिल्डा लाइब्रेरी में सिर्फ वन वीक में 1 टाइम आती थी, ओनली वंस अ वीक, एक हफ्ते में एक बार आती थी। क्या करने के लिए, अपनी न्यू बुक लेने के लिए, और जो उसकी ओल्ड बुक्स थी उसको रिटर्न करने के लिए, उसको वापस करने के लिए। और अब उसका जो स्मॉल बेडरूम था वो उसका अपना रीडिंग रूम बन चुका था, क्योंकि वो वहीं बैठ कर पढ़ने लगी थी। अब लाइब्रेरी तो जाती नहीं थी, सिर्फ बुक्स लेने जाती थी। द बुक्स ट्रांसपोर्टेड इन टू हर न्यू वर्ड्स and introduced her to amazing people who lived exciting lives. She traveled all over the world while sitting in her little room in an English village. The books transported her into new worlds. Okay, तो जो बुक्स होती थी वो उसकी नई दुनिया में ट्रांसपोर्ट हो चुकी थी, और कह सकते हैं कि जो बुक्स थी उसने उसको क्या बताया, जो बहुत हमारे इस पूरे वर्ल्ड में जो अमेजिंग पीपल रहते हैं, बहुत शानदार आदमी रहते हैं, उनकी एक्साइटिंग लाइफ्स के बारे में बताया कि उन्होंने क्या क्या किया, क्योंकि बुक के थ्रू ही तो हमें दूसरों के बारे में पता चलता है। अब आपको मटिल्डा के अबाउट पता चल रहा है, आपको चार्ल्स डिकेंस के अबाउट पता चल रहा है कि उन्होंने ग्रेट एक्सपेक्टेशन एक बुक लिखी है, उन्होंने द गर्ल हू लव टू रीड भी लिखी है, उनकी थिंकिंग कैसी थी, ये सब कुछ आपको पता चल रहा है। तो इसी तरह मटिल्डा को भी बुक्स के ज़रिए से क्या पता चल रहा था कि जो अमेजिंग पीपल हैं, जो अलग अलग जगह पे रहते हैं, उन सब से वो इंट्रोडक्शन करा देती थी।
वो अपने एक ही लिटिल रूम में बैठकर, जो उसके इंग्लिश विलेज में था, उस एक लिटिल रूम में बैठकर वो क्या करती थी, पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल कर लेती थी, पूरे वर्ल्ड में घूम लेती थी। किस तरह से? थ्रू बुक्स रीडिंग। उन बुक्स को पढ़ के वो पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल कर सकती थी। नाउ योर क्वेश्चन आंसर। Why was Matilda left all alone in the house? Why was Mrs. Phelps surprised to see her? Did Matilda's parents encourage her habit of reading? What did they expect from her? Question number 4. A fine writer will always make you feel that, Mrs. Phelps said, and don't worry about the bits you don't understand. Sit back and allow the words to wash around you like music. These words of Mrs. Phelps show that, मैंने आपको इसका मीनिंग बताया कि एक अच्छा राइटर जो होता है आपको वही चीज़ फील कराने लगता है, चीज़ फील कराएगा। वेरी मच लाइक टू रीड बुक्स हर सेल्फ, क्योंकि मिसेस फेल्प्स को ये सब कैसे पता था? मिसेस फेल्प्स को ये सब ऐसे पता था क्योंकि वो भी बुक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। आफ्टर अ वाइल मटिल्डा बिगेन टू विजिट द लाइब्रेरी ओनली वंस अ वीक, बिकॉज क्यों आने लगी थी वो? मिसेस फेल्प्स अलाउज हर टू टेक द बुक्स होम, क्योंकि मिसेस फेल्प्स ने उसको अलाउ कर दिया था कि वो बुक्स को घर पर ले जा सकती है। Question number C. Find the following in the story. A word in paragraph 1 which means the same as not having someone to travel with, unaccompanied. बिना किसी के साथ के जब कोई ट्रैवल करेगा तो उसमें बोलेंगे unaccompanied. Words in paragraph 5 which one would use for someone moving around aimlessly? Toddle. जब बिना किसी पर्पस के हम घूमते हैं, toddle. That is opposite to meaning to the discourage, encourage. That is opposite in meaning to unkind, compassionate. दयालु, compassionate, और इसका अपोजिट हो जाएगा हमारा unkind. Why was Matilda left all alone in the house? मटिल्डा घर में अकेली क्यों रह जाती थी? क्योंकि उसके ब्रदर भी स्कूल चला जाता था, उसके फादर वर्क पर चले जाते थे, और उसकी जो मदर थी वो बिंगो खेलने के लिए दूसरे टाउन में चली जाती थी। Matilda was left all alone in the house as her brother would be at school, her father would be at work, and her mother would go off to play bingo in another town. Question number 2. Why was Mrs. Phelps surprised to see her? Mrs. Phelps उसको देखकर सरप्राइज क्यों हो गई थी? क्यों? Mrs. Phelps was surprised to see Matilda at the library because she was such a small girl visiting this place and unaccompanied by any parent. क्योंकि वो बहुत छोटी थी जो उस प्लेस को विजिट कर रही थी, और वो किसी के भी साथ नहीं आई थी, अपने पेरेंट्स के साथ नहीं आई थी, वो अकेले आई थी, इसलिए उस जो मिसेस फेल्प्स थी बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गई थी। Did Matilda's parents encourage her habit of reading? What did they expect from her? जो मटिल्डा के पेरेंट्स थे क्या उसे रीडिंग करने के लिए इनकरेज करते थे? और वो उससे क्या एक्सपेक्ट करते थे? उसे इनकरेज नहीं करते थे वो क्या एक्सपेक्ट करते थे कि वो पूरी दोपहर दिन घर पर अकेली बैठकर टीवी देखती है। देयर इज़ योर एक्टिविटी वर्क। क्वेश्चन नंबर 1, नेम दी फेमस ऑथर्स फ्रॉम द चैप्टर द गर्ल हु लव टू रीड। इसमें आपके बहुत सारे फेमस ऑथर्स के नेम आए हैं, आपको चैप्टर रीड करना है और उसमें से फाइंड आउट करके अपनी नोटबुक में लिखने हैं फेमस ऑथर्स नेम। नेम द बुक फॉर ग्रोन अप्स दैट मिसेस फेल्प्स गिव टू मटिल्डा। आपको उस बुक का नेम लिखना है कि जो अडल्ट पर्सनस के लिए थी। मिसेस फेल्प्स ने मटिल्डा को एक बुक पढ़ने के लिए दी थी, तो उसी बुक का आपको नेम लिखना है यहाँ पर। So this is your chapter, The Girl Who Loved to Read. I hope you enjoy the video. Take care all of you. Thanks a lot.